नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे कि मैथुन के लिए जो वर्जित बताए गए हैं नियम, वो शास्त्रों में क्या बताए गए हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते करते ये श्लोक हमारे सामने से निकला, तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ भी साझा करें। यहाँ ऋषि मुनियों ने विस्तार से इस बात की चर्चा की कि किन स्थानों में, किन परिस्थितियों में मैथुन नहीं करना चाहिए, उसमें बड़ा भारी दोष होता है। ऐसी स्थितियों में मैथुन करने से विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की संकटों का शिकार हो सकता है। तो क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं, क्या क्या ऐसे स्थान हैं जिनमें मैथुन नहीं किया जाता है, कौन कौन से ऐसे दिन हैं जिनमें मैथुन करना निषिद्ध बताया गया, मना बताया गया है। तो ये सारी जानकारी आधुनिक मनुष्य के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी प्राचीन काल में रही होगी। तो हमने सोचा कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ साझा कर दें। आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक प्रदर्शित हो रहा है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। वह्नि ब्राह्मण पूज्य वर्ग निकटे नद्यां च देवालये दुर्गादौ च चतुष्पथे परग्रहे अरण्ये श्मशाने दिवा संक्रान्तौ शशि संक्षये च शरदि ग्रीष्मे ज्वरार्तौ व्रते संध्यायां च परिश्रमेषु सुरतं कुर्यात्र विद्वान् क्वचित्। अब इस श्लोक में उन बातों का वर्णन किया गया है जिन परिस्थितियों में, जिन स्थानों में, जिन स्थितियों में हमें मैथुन नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को कभी भी इन स्थितियों में जो इस श्लोक में बताई गई हैं मैथुन नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अपने लिए संकटों का, वो अपने लिए व्याधियों का, वो अपने लिए विभिन्न प्रकार के आपत्तियों का निमंत्रण देने वाला सिद्ध होता है स्वयं को ही। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं वो सब हम जान लेते हैं इस श्लोक में जो भी बताया गया है। तो कहा गया है कि निम्नांकित स्थानों, समयों, अवसरों और परिस्थितियों में बुद्धिमान पुरुष को कभी भी मैथुन नहीं करना चाहिए। वर्जित स्थान, वर्जित अवसर, वर्जित समय और वर्जित परिस्थितियां बताई गई हैं इन श्लोकों में। तो बताया गया वर्जित अवसरों के विषय में, किन अवसरों पर मैथुन नहीं करना चाहिए। तो कहा गया जहाँ अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, अग्नि के समक्ष, जहाँ किसी विद्वान की उपस्थिति हो, जहाँ पूज्य पुरुष उपस्थित हों अथवा गुरुजन आदि की उपस्थिति हो, उन स्थानों में वर्जित है। वर्जित स्थान बताए गए नदी का तट हो, देव स्थान हो, दुर्ग यानी किला हो, चौराहा हो, दूसरे का घर हो और सुनसान वन हो यानी जंगल। इन सब परिस्थितियों को निषिद्ध बताया गया है। वर्जित समय के लिए सुन लीजिए, दिन का समय हो यानी जब सूरज उपस्थित हो तब मना किया गया है। संक्रांति की रात्रि हो, अमावस्या की रात्रि हो, अत्यधिक शीत, अत्यधिक ठंड पड़ रही हो, अत्यधिक उष्ण, अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो, प्रातः काल का समय हो गया हो या शाम हो रही हो, सायंकाल हो, तब भी वर्जित है। अब वर्जित परिस्थितियां सुन लीजिए। ज्वर की दशा, बुखार आ रहा हो, व्रत या उपवास रखा हो कोई भी, तथा परिश्रम से शांत क्लांत, बहुत मेहनत करके आए हों, शरीर थका हुआ हो, शरीर थकान से टूटा हुआ हो, तब भी निषिद्ध है। तो ये सब जानकारी आपको देनी आवश्यक लगी, इसलिए ये वीडियो आपके साथ साझा किया। कैसी लगी ये बताइए और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे
ये बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।